मधुबाला ब्लाउज की इस कटिंग को देखने के बाद कोई भी नए बच्चे इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इस कटिंग का वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। इसमें उपयोग आने वाली ये हमारा कप या पफ है, ये हमारा लेस है, ये मेन फैब्रिक का हो गया, ये अस्तर का हो गया। सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। मधुबाला ब्लाउज में आप या तो साइड का चैन लगा सकते हैं या तो फिर पीछे हुक का ही बना सकते हैं। सामने हुक इसमें नहीं बनता। ये मधुबाला की कटिंग में जो बल भाग वाला हिस्सा है इसे हम पीछे रख दिए हैं। ये ओपन वाला हिस्सा जो खुला भाग का इसे हम अपनी ओर रखे हैं। यही से हमें लंबाई लेनी है। ये 15 इंच हम लंबाई का ले लिए हैं। आधा इंच जो सिलाई मार्जिन का है इसे हम निशान लगा दिए पहले। यहाँ से हम शोल्डर पहले लेते हैं। ये शोल्डर ये तीर 5.5 का इंच आ रहा है। इस लंबाई को आप आर्म होल या फिर आस्तीन की गोलाई या फिर मुंडा की गोलाई भी बोल सकते हैं। यहाँ से हम ये 6 का ले लिए हैं। सबसे पहले इस लंबाई का हम हाफ कर लिए। चेस्ट हमारे 36 का है तो 36 का पहले फोर्थ लिए। 36 का फोर्थ लेने पर 9 इंच का फिटिंग नाप हुआ। इसमें हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के हिसाब से बढ़ाते हुए ले रहे हैं तो ये 10.5 इंच का चौड़ाई का निकल के आ गया। 30 का इंच का कमर है तो ये जो आधा इंच मार्जिन का कपड़ा लिए हैं इसे छोड़ते हुए आप यहाँ से नाप लेना। 30 का कमर है तो 30 का पहले फोर्थ ले लेना। 30 का फोर्थ लिए तो 7.5। 1 इंच हम टक्स पॉइंट के हिसाब से लिए हैं और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन में ऐड करते हुए ये इनका कमर ले लिए। दोनों बिंदियों को आपस में पहले मिला लेते हैं। आस्तीन गोलाई का जो भी हमारी लंबाई है उसका हम पहले हाफ ले लिए। हाफ लेने के बाद आप यहाँ से कोने से नापोगे तो 1 की दूरी में एक बिंदी लगा देना। इन तीनों बिंदियों को मिलाते हुए यहाँ से ऐसे गोलाई दे देना। ये आपका फिटिंग आर्म की गोलाई निकल के आ जाएगा। गले के लिए चौड़ाई 2.5 इंच कर लिए हैं। आप गले के लिए लंबाई हम 11 इंच कर लिए। जितनी चौड़ाई हम ऊपर कर लिए हैं उतनी चौड़ाई हम नीचे से भी ले लिए। जब भी हम गोल गले की कटिंग करते हैं तो यहाँ से 1.25 इंच में एक बिंदी लगाते हैं। इस बिंदी को मिलाते हुए ये गोलाई का निशान दे दिए। ये हमारा पीछे का भाग तैयार हो गया। इनका आर्म होल का गोलाई 16 है तो 16 का यहाँ पे 8 आया है। ये 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन के हिसाब से एक्स्ट्रा लिए हैं। हम पहले बंधा को अपनी ओर रख लिए। ये जो आधा इंच सिलाई मार्जिन वाला कपड़ा था इसे बाहर निकाल लिए। अब यहाँ से ये हमारा कंधे का जो भी निशान है ये परफेक्ट है। दोनों कंधे बराबर होने चाहिए। जो गोलाई है ये भी हमें पूरे राउंड में ही ले लेना है। लंबाई में हम कुछ भी प्लस नहीं कर रहे हैं। यहाँ से सामने गले के लिए 6.5 इंच में निशान लगाए। पीछे वाले इस भाग को हम हटा दिए। कमर में हम यहाँ पे आधा इंच माइनस करते हुए पहले तिरछा ले लिए। आस्तीन की जो हमारी गोलाई है ये हमारा पीछे का भाग हुआ। सामने के भाग के लिए हम 1.25 इंच पहले अंदर किए। इस बिंदी को मिलाते हुए गहराई का निशान दे दिए। ये हमारा सामने का आस्तीन का गोलाई हो गया। स्ट्रेट हार्ट नेक में बनाना है। यहाँ से आप बेल्ट पट्टी का नाप ले लेना। यहाँ से हम 2.5 कर लिए, यहाँ से हम 4 कर लिए। बेल्ट पट्टी में ज्यादातर 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं लेकिन ये मधुबाला पैटर्न की कटिंग है तो इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिए। इसे आप पट्टी की तरह पहले आकार दे देना। चेस्ट पॉइंट के लिए सबसे पहले हम यहाँ से निशान लगा लिए। हमारा चेस्ट 36 का है तो 3.6 इंच की चौड़ाई ले लिए। ये हमारा मेन लाइन हो गया। यहाँ से 2.25 की दूरी पर एक निशान लगा देना। इस निशान को मिलाते हुए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम 3.5 कर लिए थे। ये वाली दूरी हम 2.5 इंच का ले रहे हैं। टक्स पॉइंट के लिए ये लंबाई हम 3 का ले रहे हैं। यहाँ से हम 3 की दूरी में निशान लगा लिए। कटिंग खाली आपको इस बीच से ही बस का करना है। मधुबाला में हमें कप को भी अटैच करना है तो सबसे पहले हम कप की जो ये गोलाई है इसे आप नाप लेना। इनकी गोलाई 6.5 का आ रहा है तो इसमें हमें उसे फिट करना है। तो हम ये मेन जो पॉइंट है यहाँ से पूरा राउंड देते हुए 6.5 का जैसे हाफ किए तो 3.25 आप मार्जिन के हिसाब से एक्स्ट्रा ले लेना। तो ये जो मेन फैब्रिक मेन नाप है इसी से हमें गोलाई देना है। बंधाग के कपड़े का हम उपयोग करेंगे। ये बंधाग वाला हिस्सा हमारा लंबाई का होगा। गले के शेप में तो हमें बढ़ाना नहीं है। ये जो मेन शेप है सेम रहेगा। मार्जिन के हिसाब से हमें आधा इंच यहाँ पे अटैच करना है। अब यहाँ से हमें कप के हिसाब से एक्स्ट्रा ले लेना है। तो यहाँ से 3.5 मार्जिन के हिसाब से हमें बढ़ाते हुए रखना है। इस कप को आधा इंच हमें मार्जिन के लिए चाहिए तो ये 6.5 इंच का राउंड में आ रहा है। तो इस राउंड को हमें बढ़ाते हुए यहाँ से 6.5 का हाफ कर लिए तो ये 3.25 इंच का राउंड का हिस्सा हो गया। आधा इंच हम मार्जिन के हिसाब से बढ़ाते जाएंगे।
ये जो हमारा फिटिंग मार्जिन है, इससे हमें आधा इंच सिलाई मार्जिन के हिसाब से बढ़ाते हुए कट करना है। कप ब्लाउज को परफेक्ट फिट करने के लिए इसकी गोलाई को नापना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे, उसके बाद कप को अंदर फिट करेंगे। ये मेन कपड़ा है, जैसे हम पीछे भाग को खुले हिस्से से लिए थे वैसे ही मेन कपड़े में भी हम खुले हिस्से से ही इसकी कटिंग करेंगे। हल्का सा बढ़ाते हुए इस कपड़े की कटिंग कर रहे हैं। अस्तर तो लगभग 70 पॉइंट के कपड़े में कट कर लिए, लेकिन मेन फैब्रिक को हमें 1 मीटर कर लिए है। ये जो मेन टुक्की है, इसकी लंबाई पे हमें दोगुना ले लेना है। जैसे ये लंबाई जितना भी आ रहा है, जैसे 9 की इसकी लंबाई आ रही है, तो यहाँ पे 9 इंच एक्स्ट्रा करके 18 इंच की लंबाई ले लिए। यहाँ से जो चौड़ाई है 7.5, तो हाफ इंच प्लस करते हुए ये 8 इंच इसकी चौड़ाई ले लिए। सबसे पहले हमें इसे लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से कट करके निकाल लेनी है। ये बंद भाग का हिस्सा है, तो हमें बंद भाग से ही निकालना है। आप यदि खुले भाग से कटिंग करोगे तो फिर बीच में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। इस कपड़े का हम पहले प्लेट से तैयार कर लेंगे। इसलिए इसमें अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई प्रेस करने के बाद ही इसकी फिनिशिंग सिलाई हो पाएगी। इस बचे हुए कपड़े से हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। 9.5 इंच इसकी लंबाई है। इनका फिटिंग आस्तीन का गोलाई 8 का था। 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन के हिसाब से बढ़ा दिए। यहाँ से 9.5 लंबाई लिए, यहाँ से लंबाई को पहले से चेक कर लेना। इसकी आस्तीन की जो गोलाई 3.5 में आ रही है, आप गोलाई देते हुए पहले निशान लगा देंगे। ये हमारा पीछे का हिस्सा हुआ, सामने के हिस्से को गहराई के साथ ऐसे मिलाते हुए यहाँ पे मिला लिए। ऐसे ही सिलाई और कटिंग वीडियो देखने के लिए सिलाई वाली वीडियो को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें।